बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली और उसके बाद उनके साथ साथ 71 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें, इसके बाद सोमवार को प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के बीच में विभागों का भी बंटवारा कर दिया। और आपको बता दें कि जिन जिन मंत्रियों को विभाग का बंटवारा किया गया, वो सब आज आपको बता दें कि पदभार का ग्रहण कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली और साथ साथ आपको बता दें, पवित्रा मार्गरेटा ने कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाला। इस दौरान पूर्व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। अश्विनी वैष्णव ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का कार्यभार संभाला। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पद संभाला है। एस जयशंकर ने भी विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला है और कहा है कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने असाधारण प्रदर्शन किया और हमने G20 की अध्यक्षता की, ये बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, ये वो चेहरे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये वो तस्वीरें, ये वो चेहरे जिनको कैबिनेट में जगह मिली है और आपको बता दें कि इनको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव ने भी चार्ज संभाला, पदभार ग्रहण किया और आपको बता दें कि अधिकारियों से इन्होंने चर्चा भी की है। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये वो चेहरे जो मोदी 3.0 यानी कि तीसरे कार्यकाल में मोदी के साथ में मंत्री होंगे। विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। तो हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में, वो बढ़ेगी जरूर। और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया, पर उसके अलग अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं। और रेलवे को एक इसलिए फोकस पे रखा है प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि रेलवे साधारण नागरिकों की, आम नागरिकों की सवारी है और अपनी देश की अर्थव्यवस्था की एक बहुत मजबूत रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए रेलवे पे बहुत फोकस है। मोदी जी का भावनात्मक संबंध है रेलवे के साथ। इसी विजन को, प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को, जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है, इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। बिहार के हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान को भी इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं चिराग पासवान। खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग उनको मिला है और चिराग पासवान ने कहा है कि ये जिम्मेदारी वो बड़ी अच्छे से निभाएंगे। 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही जीत की हैट्रिक बनाई है चिराग पासवान ने। साथ ही बिहार में इस चुनाव में उनकी पार्टी LJP-RB यानी कि लोजपा रामविलास ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 100% स्ट्राइक के साथ जीत दर्ज की। जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को
मदद पहुंचाने का काम करेगा। और आपको बताते चलें कि बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह और इन्होंने भी पदभार संभाल लिया है। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का। पीएम मोदी ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है और आपको बता दें कि बिहार के 8 सांसदों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये सांसद मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं जिनको कि और 4 जो हैं वो गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें आपको बता दें गिरिराज सिंह को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कपड़ा मंत्रालय इनको मिला है, तो वहीं चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय मिला है। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व सीएम भी रहे हैं, इनको भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लघु सूक्ष्म और आपको बता दें कि मध्यम उद्योग का इनको विभाग मिला है। हो चुका है और चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी को बड़ी जवाबदेही दी गई है। जहां जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्री बनाया गया है, वहीं चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण की जवाबदेही दी गई है। ऐसे में बिहार में अब कितना काम होगा, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी हैं। सर, क्या लग रहा है कि एक बड़ी जवाबदेही दी गई है दोनों को और चिराग पासवान के लिए पहली उपलब्धि होगी? आपका कहना सही है, बड़ी जवाबदेही है। चिराग पासवान के लिए भी उपलब्धि है और मैं तो मानता हूं माननीय मांझी जी के लिए भी उपलब्धि है। मांझी जी कुछ ही दिन के लिए यहाँ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने एक ही लोकसभा सीट जीती है, फिर भी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक दिया गया है। ये उनके लिए बदले, लेकिन उससे बड़ी बात है ये बिहार के लिए उपलब्धि है। बिहार को आज क्या चाहिए? बिहार को रोजगार चाहिए, युवकों को रोजगार चाहिए। आज जो लोग ऑपोजिशन ब्लॉक में हैं, उनका सबसे बड़ा अटैक क्या था देश भर में? रोजगार। बिहार में तेजस्वी यादव जी का क्या कहना रहा है? रोजगार। रोजगार कहां पैदा होगा? सरकारी दफ्तरों में रोजगार की संभावनाएं कम हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और नीतीश कुमार जी की सरकार ने उसको भरा नहीं था, लेकिन उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? रोजगार पैदा करना इकोनॉमिक सिस्टम का काम है और इकोनॉमिक सिस्टम में भी आप देखेंगे जो बड़े उद्योग हैं उसमें रोजगार की इंटेंसिटी कम है, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, वहां रोजगार की संभावनाएं कम है टेक्नोलॉजी के कारण। इसलिए एमएसएमई सेक्टर जिसे आप सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कहते हैं, उसमें संभावनाएं अधिक है। देश भर में मोर देन 50% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इसी सेक्टर में होता है। बिहार जो है उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, यानी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हो या फिर खाद्य प्रसंस्करण, दोनों के क्षेत्र में जो है एक तरह से बिहार जो है बेहतर काम कर सकता है, तब जब आप रोजगार देंगे और निश्चित रूप से उद्योग को बढ़ावा देंगे। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवाते हैं आपको। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए तो अपार संभावनाएं हैं और इसी की तो जरूरत बिहार महसूस कर रहा है लंबे वर्षों से, कि जो हम प्रोडक्ट देते हैं, चाहे वो फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, चाहे वो ग्रेन्स के रूप में, फूलों के रूप में, तो अगर उसकी प्रोसेसिंग कर करके और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व को भी अगर निर्यात किया जा सकता है, इससे एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट का चेन डेवलप करेगा।
इससे जो रॉ मटेरियल्स है उसके डिमांड मार्केट में बढ़ेंगे, किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से किसान निकल करके कैश क्रॉप की तरफ, कॉमर्शियल फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे। जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है भारत सरकार का, उसमें बिहार को बहुत ही अहम स्थान दिया गया है। यहाँ के 8 मंत्री बनाए गए हैं और सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ बिहार जिस चीज के लिए पिछड़ा है, उद्योग और रोजगार के लिए, उसके लिए 2 बहुत ही अच्छे लोगों को इसकी जवाबदेही गई है। हमारे जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनको अपने उम्र का तजुर्बा भी है। उनको बनाया गया है लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग का मंत्री। तो उनको बिहार के जो वास्तविक प्रॉब्लम है उनको उनके नज़र में है। तो हमको पूरी उम्मीद है कि उनके प्रयास से जो बिहार का पिछड़ापन है उद्योग के नज़र में वो दूर होगा। तक रहा सवाल चिराग पासवान जी का, उनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्री बनाया गया है। बिहार में खाद्य की असीम संभावनाएं हैं और वो युवा हैं, उनकी सोच भी अलग है। तो उनसे भी हम लोगों को इस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफ़ी उम्मीद है और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। यहाँ के जो अनाज है वो बाहर जाते हैं, प्रोसेस होकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर उसके उद्योग अच्छे से अच्छे ढंग से लगाए जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व में इसमें पूरी तरह से जरूर सफलता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और तमाम लोगों से अपील की है इस वीडियो को देखें और इसमें जो आसन बताए गए हैं वो आसन आप करें। तो पीएम मोदी ने एक्स पर ये वीडियो शेयर करते हुए साथ ही साथ लिखा भी है कि हमारा जो देश है वो 10 दिनों के बाद ही 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग जो है योग दिवस मनाने जा रहा है। और पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है कि ये वीडियो देखें और इससे सीखें, योग सीखने और जीवन में योग को अहमियत देने की अपील की है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने लिखा है कि अब से 10 दिनों में दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जिसमें एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली कलातीत प्रथा का जश्न मनाया जाएगा। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। पीएम ने वीडियो शेयर कर सभी से योग सीखने और जीवन में योग को अहमियत देने की अपील की है। वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने कहा है कि और भी तेजी से अब विकास होगा, देश में और देश जो है हमारा और तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आर.के. सिंह ने यह भी कहा है कि अब बिहार को स्पेशल दर्जा देने की बात को लेकर के उन्होंने कहा है कि अब जो है इसकी जरूरत नहीं है। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा पहले होता था, अब नहीं होता है। अब तो राज्यों को उसकी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की जाती है। विकास का ज़्यादा तेजी से है, ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा दृढ़ निश्चय के साथ बहुत बढ़िया काम। जो काम बचे हुए थे क्या इस बार पूरे होने की उम्मीद है? देखिए, काम तो कभी पूरा होने वाला होता नहीं है, लेकिन काफ़ी काम आगे बढ़ेगा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा पहले होता था, अब नहीं होता है। अब तो राज्यों को उसके आवश्यकता के अनुसार से सारी आवश्यकता पूरी की जाती है, कोई कमी नहीं रही है, कमी नहीं हो। और रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम
समीक्षा बैठक करने वाले हैं। विभागवार समीक्षा बैठक करेंगे सीएम चंपाई सोरेन। और आपको बताते चलें कि सीएम चंपाई समीक्षा बैठक करने वाले हैं, राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। लाभुकों की संख्या बढ़ाने पर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस रहेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा एक्शन में दिख रहे हैं सीएम चंपाई सोरेन। झारखंड मंत्रालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार। मंत्रालय में आज से सीएम चंपाई सोरेन समीक्षा बैठक करेंगे। 2 दिनों तक ये समीक्षा बैठक होनी है और अगर हम विभागों में चल रही योजनाओं के नज़रिए से देखें तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो बहुत कम वक्त बचा है और इस कम वक्त में सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं को लाभुकों तक पहुँचाया जा सके। पहले दिन की अगर हम समीक्षा की बात करें तो झारखंड मंत्रालय में आज ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज कल्याण विभाग, पेयजल विभाग, ऊर्जा विभाग, कार्मिक विभाग, स्वास्थ्य एवं श्रम नियोजन विभाग की बात कर लें या उच्च शिक्षा विभाग की बात कर लें तो आज इसकी समीक्षा होगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दुकान में घुसकर चोरी करने की खबर सामने आई है। लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि 42,000 से भी ज्यादा की रकम की लूटपाट की गई है। दुकान में घुसकर लूटपाट हुई है। बताते चलें आपको, लोहे और पाइप के थोक विक्रेता का आरोप है कि 5 अपराधियों ने लूटपाट की है। मैनेजर शंकर यादव और मालिक रंजन पांडे को अपराधियों ने हथियार दिखाकर के 42,000 रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल बुनियादगंज थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो हथियार के बल पर लूटपाट की घटना खंजापुर रोड के पास लूटपाट की गई है। बुनियादगंज थाना का ये मामला है। हालांकि पुलिस की टीम पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। एक खबर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां पर आपको बता दें कि एक चीनी नागरिक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। और आपको बताते चलें ये चीनी नागरिक जो है वो नेपाल से, बताते चलें आपको, बिना वीजा के भारत में घुस गया था। ली जियाकी जेल में आत्महत्या की कोशिश भी की थी। बता दें आपको, ये चीनी नागरिक बिना वीजा के नेपाल के रास्ते से भारत में घुस आया था। बता दें कि जेल में आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, प्राइवेट पार्ट अपना काट लिया था। 5 दिन पहले ही ब्रह्मपुरा थाना से ये पकड़ाया था। चीनी एम्बेसी को इसके बारे में सूचना भी दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। बिना वीजा के भारत में घुसा था ली जियाकी, जेल में आत्महत्या की कोशिश भी की थी और 5 दिन पहले ब्रह्मपुरा थाना से पकड़ाया था। चीन एम्बेसी को इस बारे में सूचना भी दी गई। चीनी नागरिक की इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आ रही है मुजफ्फरपुर से। पूरे देश भर में भीषण गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको बता दें कि तापमान जो है 40 से 42 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है वो लिक्विड का सेवन कर रहे हैं, गन्ने का जूस पी करके से जो है गर्मी से राहत की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें तापमान ज़्यादा रहने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सिवान की बात करें तो सिवान में भी टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के पार जा चुका है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं सिवान से न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। भीषण गर्मी के चपेट में है। सिवान में भी विगत 2 दिनों से टेम्परेचर 40 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों की समस्याएं बढ़ गई। आप देख सकते हैं ये नज़ारा ओवरब्रिज की है, जहां पे भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। तो वही जगह जगह सड़क पे रुक कर गन्ना जूस का सहारा ले रही है। इससे लोग परेशान हैं। क्या कहेंगे? बहुत तेज गर्मी है बिहार में। परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। पसीना और बहुत पसीना है, बहुत पसीना। क्या नाम है आपका? बेचू। देख सकते हैं कुछ और लोग हैं जो रुके हुए हैं, हम दिखाने की तस्वीर कोशिश करेंगे। क्या गर्मी तो बहुत है जी, गर्मी तो बहुत है। आदमी जहाँ भी जा रहे हैं यहाँ पानी पीना जरूरी है। गर्मी से तबाही को मौसम से बहुत, बारिश नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, गर्मी तो ज्यादा ही है। क्या किस तरह की परेशानी हो रही है आने जाने में? आने जाने में यही पूरा बॉडी आदमी लोग का हीट हो रहा है। अब मान लीजिए कि हम ही नहीं रखे हैं, हेलमेट रखे हैं तो सर का थोड़ा राहत मिल रहा है, नहीं हेलमेट रखे हैं तो राहत नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन चौहान है जी, अर्जुन चौहान। क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और ग्राहक भी बहुत ज़्यादा आते हैं। कभी कभी सकान नहीं होता है ठंडा पीने के लिए और बिक्री भी बढ़ता है। अभी उमस भी बहुत ज़्यादा है, लू चलता है। बारिश नहीं हो रहा है, लू चलता है।
संतोष शाह। तो ये देख सकते हैं, ये तस्वीर गन्ना के यहाँ पे स्टॉल की दुकानें लगी हुई है। लोग यहाँ रुक कर गन्ना का जूस का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि सिवान में इधर देखा जाए तो विगत 2 दिनों से लगातार पारा में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कई जिलों को। तो सिवान में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अब लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।